ओम शांति। आज हम मधुर ईश्वरी महावाक्य अव्यक्त मुरली अव्यक्त महावाक्य 4 जून 2023 की सुनेंगे। और ये रिवाइज मुरली है 31/12/94 की, अर्थात बाप दादा ने ये मुरली नए वर्ष में सुनाई है। तो जैसे कि हम सभी जानते हैं कि संडे की जो अव्यक्त वाणी है वो बहुत बहुत स्पेशल, पुरुषार्थ को ऊंचाइयों में ले जाने वाली गुह्य राजों से भरी हुई होती है। वैसे ही आज की मुरली भी है। तो आज की मुरली से कुछ मुख्य पॉइंट हम सुनेंगे, क्योंकि नए वर्ष में बाबा आए हुए हैं। तो बाबा ये कह रहे हैं कि जो दुनिया में जो लोग हैं ना, नए वर्ष में एक दिन की सिंगल बधाई देते हैं कि हैप्पी न्यू ईयर या नए वर्ष की बधाई। लेकिन जो परमात्मा है, शिव बाबा और बाप दादा, हमें डबल बधाइयाँ देते हैं जो दुनिया में कोई दे नहीं सकता। तो डबल बधाई कौन सी? एक तो नए वर्ष के आने की, क्योंकि 31 तारीख को आए हुए हैं, और साथ ही साथ आने वाले नवयुग स्वर्णिम सतयुगी दुनिया की भी हमें बधाई देते हैं। और वो बधाई भी कैसे देते हैं? दिल से, और दिल की दुआओं भरी बधाई। तो इसकी हम बच्चों को कितनी खुशी होनी चाहिए कि भगवान हमें बधाई दे रहे हैं। तो बाबा कहते हैं इस दुनिया में राज्य अधिकारी बनाने में आया हूँ, लेकिन राज्य अधिकारी बनने के लिए कंडीशन क्या है? आप बच्चों को प्रजा बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर आप प्रजा नहीं बनाते हैं, औरों को ईश्वरीय संदेश नहीं देते हैं, तो आपकी प्रजा तैयार नहीं होगी। और जब प्रजा ही नहीं होगी तो राज्य किस पे करेंगे? तो बाबा ने इशारा दिया कि आप प्रजा बनाओ, मैसेज दो सबको। साथ ही बाबा ने बताया कि नई दुनिया में जो मनुष्य होंगे ना, जो देवी देवता है, उन सबका जो शरीर बहुत ही खूबसूरत होगा, है ना। उनका जो शरीर, नए नक्श जो अंग हैं, पूरे परफेक्ट होंगे, कहीं भी कोई नुक्स नहीं होगा, डिफेक्ट नहीं होगा। तो ये नई दुनिया की खासियत है। तो बाबा ने कहा उस दुनिया में जाने के लिए अभी क्या करना होगा? जो माया है ना, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, उसको पूरी विदाई दे दो। ठीक है, पूरी विदाई दो, और अपना जो स्वभाव है, अपना जो संस्कार है, उस बहुत मीठा बनाओ। जरा भी कड़वाहट ना हो, स्नेह युक्त बोल हो, कड़वाहट की लकीर भी ना हो, निकाल दो कहा। अगर बाबा ने कहा कि माया की अगर किसी भी विकार का, कोई भी विकार, बुराइयों का अगर अंश मात्र भी अंदर रह गया ना, ऐसा नहीं सोचो कि बहुत हमारा हमने निकाल लिया है, 75% निकल गया है, अरे थोड़ा सा तो बचा है, सफाई मत दो, है ना, 25%। बाबा ने कहा कि वो अंश अगर रह गया ना, तो जल्दी ही वो वंश में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे 25% बचा है ना, वो 50 हो जाएगा, फिर 50 से और बढ़ जाएगा। इसलिए बाबा ने कहा कि अटेंशन रखो और उसे भी बाहर निकालो। और कहा कि आप कौन हो? आप वो ही फरिश्ते, है ना, क्योंकि फर्श से आपका रिश्ता नहीं है, फर्श से ऊपर रहने वाले परमात्मा से आपका रिश्ता है। आप उड़ती कला में जाने वाले, हाँ, आप फरिश्ते हो। तो आप फरिश्ते जो है ना, औरों को भी उसी स्वरूप में देखो, है ना। शरीर को ही अगर देखना है तो लाइट के शरीर में, फरिश्ते स्वरूप में देखो। और साथ ही कहा कि आप कौन हो? आप विश्व को बदलने वाले बच्चे, विश्व परिवर्तक, विश्व कल्याणकारी हो। तो स्वयं को भी परिवर्तन करो, है ना। कोई भी विश्व परिवर्तक ये नहीं कह सकता कि मैं अपने को परिवर्तन नहीं कर सकता। तो कमज़ोर नहीं बनना है। बाबा ने कहा कि प्रतिज्ञा कर लो, है ना। आज बाबा ने प्रतिज्ञा करने के लिए कहा कि किसी की भी कमी कमजोरियों को हम ना सुनेंगे, ना देखेंगे, ना बोलेंगे, बल्कि अपने आप को परिवर्तन कर लेंगे, क्योंकि हम विश्व परिवर्तक आत्माएं हैं। तो नेगेटिव को भी पॉजिटिव देखेंगे, अशुभ में भी शुभ देखेंगे, है ना। साथ ही कहा कि जो आप परिवर्तक हो ना, तो परिवर्तक कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आता। बहुत बड़ी बात बाबा ने कहा कि वो किसी के प्रभाव में नहीं आता। तो ये बात का ध्यान रखना, इस बात का। और साथ ही बाबा ने कहा कि आप बच्चों को इस वर्ष क्या करना है, क्योंकि रिवाइज मुरली है, अब हमने अभी सुनी है, तो हमें हमेशा के लिए, ना कि अभी 1 वर्ष की बात या कुछ समय नहीं, जब तक ये संगम युग है तब तक हर एक को क्या करना है? गिफ्ट देनी है। तो कौन सा गिफ्ट देने के लिए कहा? मधुर स्नेह के बोल, मधुर स्नेह की दृष्टि, मधुर मुस्कान। बाबा ने कहा ये गिफ्ट दो,
और इसका स्टॉक जो है इतना रखो जो कभी ख़त्म होने ना पाए। बाबा ने कहा कि सबसे बड़ी जो सेवा है ना, अपने प्रैक्टिकल जीवन की सेवा है। तो सच्चे सेवाधारी के बारे में बाबा ने कहा कि वो अपने प्रैक्टिकल जो संतुष्ट जो जीवन है, खुशनुमा जीवन है ना, उससे ऑटोमेटिकली जो है वो सेवा होती है। उसे देख करके अनेक आत्माएं अपने जीवन बनाने के लिए प्रेरित होती है। तो ऐसी सेवा जो करेंगे वही सच्ची सेवाधारी है ना। मुख की सेवा तो बहुत करने वाले हैं, लेकिन अपने जीवन के परिवर्तन से और आपको क्या मिला है आपके जीवन से, आपके स्वरूप से दिखाई दे, ये कहा। और साथ ही बाबा ने कहा कि मैं और मेरा, ये दो प्रॉब्लम हैं, माया के आने के जो दरवाजे हैं, इसको चेंज करने के लिए बाबा ने कहा ओरिजिनल मैं और मेरेपन जो है मेरा, उसमें स्थित हो जाओ। क्योंकि मैं कहने वाली आत्मा है, तो जब भी मैं यूज़ करो तो मैं आत्मा उस स्वरूप में स्थित होकर के कार्य करो। और जब भी मेरा शब्द आता है तो मेरा कौन, मेरा बाबा। तो जब बाबा कहते हैं जब ऐसा परिवर्तन करोगे ना तो देह भान खत्म हो जाएगा, और इससे फ़ायदा ये होगा कि निरंतर योगी बन जाएंगे, है ना। मैं कौन और मेरा कौन, इसको पक्का करने के लिए कहा। साथ ही बाबा ने कहा कि जो भी काम आप करो आगे पीछे सोच के जो कार्य करते हैं ना वही ज्ञानी हैं असल में। और आप बच्चे तो त्रिकालदर्शी हो, तो तीनों कालों को सोचकर आदि मध्य अंत को जान करके हर कर्म करोगे तो हर कर्म में क्या मिलेगी, सफलता मिलेगी। आपका हर कर्म क्या होगा, श्रेष्ठ होगा। तो बहुत मीठी वाणी बाबा की चली है। अभी बहुत ही डीप में जाकर के गहराई में जाकर इसे अभी हम विस्तार से सुनते हैं। आज की अव्यक्त मुरली अव्यक्त महावाक्य का हेडिंग है नए वर्ष को शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष के रूप में मनाओ। ओम शांति। आज नवयुग रचयिता बाप दादा अपने नवयुग राज्य अधिकारी बच्चों को देख रहे हैं। नव वर्ष को देख बाबा पूछ रहे हैं बच्चों से, अपना नवयुग याद आता है? नवयुग अर्थात आने वाली नई दुनिया, स्वर्णिम सतयुगी दुनिया की बात कर रहे हैं। और बाबा कहते हैं नवयुग के आगे ये जो नया वर्ष है ना, ये कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जो आने वाला नवयुग होगा उस स्वर्णिम युग में हर वस्तु, हर चीज, हर व्यक्ति, प्रकृति सब नया है। नया वर्ष जब शुरू होता है तो पुरानी वस्तु वह व्यक्ति के जो पुराने स्वभाव है, संस्कार, चाल चलन पूरे नहीं बदलते, कह रहे बाबा। कुछ नए होते हैं और कुछ पुराने होते हैं, तुलना बता रहे हैं बाबा। लेकिन आपके उस नए स्वर्णिम युग सतयुग में क्या होगा? पुराने का तो कोई नाम निशान ही नहीं होगा, कोई चीज़ पुरानी नहीं होगी। व्यक्ति भी नया, हर मानव संपूर्ण है, देव आत्माएं हैं, सब नए हैं। नए अर्थात सतो प्रधान, और प्रकृति भी सतो प्रधान, क्योंकि सतयुग में प्रकृति क्या होगी? दासी होगी, है ना। बहुत सुंदर प्रकृति होगी, अर्थात नई है। सतो प्रधान अर्थात नई है, सुखदाई है। प्रकृति में भी आजकल जैसा पुरानापन नहीं होगा। तो नव युग के मुबारक के साथ साथ बाबा, क्योंकि नए वर्ष में आए हुए हैं, नए वर्ष मनाने आए हैं ना बच्चों के साथ, तो बाबा दोनों मुबारक दे रहे हैं। पहले दे रहे हैं नव युग की मुबारक के साथ साथ नव वर्ष की भी मुबारक, दोनों मुबारक अपने बच्चों को बाबा दे रहे हैं। आज विशेष नया वर्ष मनाने के उमंग उत्साह से खुशी खुशी से सभी पहुंच गए हैं। तो बाप दादा भी, शिव बाबा और ब्रह्मा बाबा, बाप दादा भी दिल की दुआओं सहित नव युग की और नए वर्ष की डबल मुबारक देते हैं। कैसे दे रहे हैं? दिल से दे रहे हैं और दिल की दुआओं सहित दे रहे हैं। आप सभी को भी डबल याद है या सिंगल याद है, पूछ रहे हैं बाबा, है ना। कई लोगों को क्या होता है, कई बच्चों को भाई नया वर्ष जो मना रहे हैं तो ये यही वर्ष याद रहता,
और कईयों को डबल भी होगा, कुछ लोगों को। तो बाबा याद ताज़ा कर रहे हैं, याद दिला रहे हैं। अपना नया युग नैनों के आगे बुद्धि में स्पष्ट है ना। जैसे कहेंगे कल से नया वर्ष शुरू है, क्योंकि 31 तारीख को बाबा आए हुए हैं और दूसरे दिन जो 1 को नया वर्ष शुरू होना है। ऐसे ही कहेंगे, बाबा कहते हैं नए युग के लिए भी कहेंगे कि कल नवा युग आया कि आया, क्योंकि बहुत समीप है। तो इतना स्पष्ट नशा है, बाबा कहते स्पष्ट है। फिर कहते नशा है। सभी नव युग के राज्य अधिकारी हैं। सारी सभा को बाबा ने पूछा, तो हम सभी इसको पूछ रहे हैं ना, रिवीजन कर रहे हैं। अभी भी हमें आंसर देना है कि नव युग के सभी राज्य अधिकारी हैं, क्या कहेंगे? तो अगर बच्चे भी क्या जवाब दे रहे हैं, कह रहे हैं ना, है ना अधिकारी हम। तो बाबा क्या कह रहे हैं? सभी राजा बनेंगे, बनेंगे ना। तो प्रजा बनाई है अब बाबा से कोई जीत नहीं सकता। सभी राजा बनेंगे तो प्रजा बनाई है। आप सब तो राजा हो, क्योंकि सबने हाथ उठाया बाबा के सामने और सबने क्या कहा, हम राज्य अधिकारी हैं। तो बाबा भी खुश हैं। बाबा कहते चलो ठीक है, आप तो राजा हो, लेकिन राज्य किस पे करेंगे? क्वेश्चन मार्क पूछा सभा से बाबा ने। बाबा हंसाते भी हैं ना, बच्चों को रमणीक मुरली होती है। क्या कहते हैं? अपने ऊपर भाई प्रजा नहीं बनाया है और राज्य अधिकारी बनना चाहते हैं, तो क्या अपने ऊपर राज्य करेंगे? तो बाबा का कहना है कि आप प्रजा बनाओ, है ना, क्योंकि बिना प्रजा बनाए तो राजा बन नहीं सकते। अच्छी भावना अच्छी रखी है तो पुरुषार्थ भी करो। तो बाप दादा नव युग और नया वर्ष डबल देख रहे हैं। ठीक है, कल की बात है ना, बीता हुआ कल, और वो भी समीप है, आया कि आया, वो भी कल और ये भी कल की बात है। फिर नव युग होगा ना। अपने नव युग की ड्रेस, मानस शरीर, देवताई जो शरीर है, कितना सुंदर दिव्य अलौकिक चमकता हुआ है ना, सुंदर काया, कंचन काया। तो बाबा कहते हैं जो नई ड्रेस है, देवताओं की जो ड्रेस है वो सामने दिखाई देती है। देखो, कह रहे हैं बाबा, बुद्धि के द्वारा उस ड्रेस को देखो। बस पुरानी ड्रेस छोड़ेंगे, क्योंकि आत्मा का जो ड्रेस है वो शरीर है, तो पुराना शरीर रूपी ड्रेस छोड़ेंगे और कल नई ड्रेस धारण करेंगे। तो वो ड्रेस अच्छी, चमकीली, सुंदर है ना। कहते हैं ना, इतना खूबसूरत होगा वो जो ड्रेस है, वो देवताओं का जो शरीर है बहुत सुंदर होगा। अभी तो देखो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नुक्स होगा, है ना। शरीर में क्या होता है, कोई ना कोई कमी है, परफेक्ट तो नहीं होगा ना। कोई की नाक टेढ़ी होगी, किसकी आँख टेढ़ी होगी, किसके होंठ ऐसे होंगे, है ना। तो कई क्या होगा, कोई काला होगा तो कोई गोरा होगा, कोई नाटा होगा तो कोई लंबा होगा, और भी कई ऐसे होंगे। और नव युग में क्या होगा, नव युग में सब नंबर 1 है ना। आज हर क्षेत्र में जाओ, हर स्थान पे एक जैसे लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन उस सत्यों की दुनिया में A to Z सारी बिरादरी, पूरे जो है पूरे लोग ही क्या होंगे, उनका सबका जो शरीर है कोई नुक्स नहीं होगा, नंबर 1 होगा। हर कर्म इंद्रिया एक्यूरेट होगी। तो बाबा कहते तो ऐसी ड्रेस सामने खुटी पर लगी हुई है ना, बस पहननी है। देखो, कह रहे हैं बाबा, अपनी ड्रेस अच्छी पसंद है, पसंद है ना, पसंद तो सभी को है। देख रहे हो ना, बाबा ने कहा बुद्धि के द्वारा क्या करो, देखो उसको। बाप दादा सदैव जब हर एक बच्चे को देखते हैं ना, तो क्या देखते हैं, हर एक के मस्तक की चमकती हुई मणि श्रेष्ठ आत्मा को ही देखते हैं, और साथ साथ हर एक बच्चे के भाग्य की श्रेष्ठ लकीर को भी देखते, दोनों देख रहे हैं, है ना। भाग्यवान है तभी तो बाबा के बने हैं, कि मेरे बच्चे कितने भाग्यशाली हैं, वो भी देख रहे हैं। हर एक का भाग्य कितना श्रेष्ठ है, सभी का है ना, भाग्य श्रेष्ठ है तभी तो भगवान के बने हैं, भगवान की नज़रों में है, भगवान की पसंद में है, राज्य अधिकारी बनने की लिस्ट में है। तो सभी का भाग्य श्रेष्ठ है ना, बाबा पूछ रहे हैं।
कि किसका मध्यम भी है, बीच का भी है, ऐसा तो नहीं। सभी वन हैं? क्वेश्चन मार्क पूछा बाबा ने, सभा से पूछ रहे हैं। सभी वन हैं, सोचना है अपने को। सेकेंड थर्ड और आने वाले हैं, तो है, सबने कहा कि हम वन हैं, तो बाबा कहते सेकेंड थर्ड और आने वाले हैं क्या? अच्छा है। दुनिया वाले कहते हैं आपके मुख में गुलाब, कई बार ऐसा बोल देते हैं, और बाप दादा कहते हैं आपके मुख में गुलाब जामुन। गुलाब जामुन सबको बहुत अच्छा लगता है ना। गुलाब जामुन या मिठाई खाने के लिए ही बाप दादा ने हर गुरुवार भोग का रखा है। भोग में खुद भी खाते हो और क्या करते हो, पहले बाप दादा को स्वीकार कराते हो, तभी तो भोग कहलाता है ना। उनकी याद में बनाते हैं, बाबा को स्वीकार कराते हैं और फिर क्या करते, खुद खाते हैं। बाबा कहते घर में बनाए नहीं बनाए, घर में चलो मीठा नहीं बन रहा है, लेकिन सेंटर पर जब आते हैं, बाबा के घर आते हैं, तो क्या होता है, गुरुवार को तो मीठा मिलेगा ना। और जब कभी खुशी का उत्सव होता है तो मुख ही मीठा कराते हैं। तो मीठा मुख अर्थात मीठा मुखड़ा, ठीक है। मुख मीठा तो सब करते हैं, त्योहार आता है तो खाते खिलाते हैं, लेकिन बाबा कहते आप सबका मुख भी मीठा है तो मुखड़ा, फेस भी मीठा है ना। रूहानियत आ गई औरों से, है ना, और हर प्रकार की जो कमी कमजोरियों को दूर किया, प्योर बने, तो क्या होता है, चेहरे पे वो दिखाई देता है ना, वो दिव्यता, अलौकिकता। तो फेस भी मीठा है या थोड़ा थोड़ा कड़वा भी है, पूछ रहे बाबा। अगर एक लकीर भी कड़वे की हो, अगर फेस पे, ठीक है, किसी प्रकार का ईर्ष्या द्वेष या क्रोध की लकीर आती है, एक लकीर भी कड़वे की हो, तो आज वर्ष को विदाई देने के साथ साथ इस थोड़े से कड़वेपन को भी विदाई दे देना। विदाई देना आता है, पूछ रहे हैं बाबा, कि पास में रखना अच्छा लगता है, क्या है, तो सब क्या कहेंगे, कड़वे को पास में रखना अच्छा नहीं लगेगा ना, विदाई देना अच्छा लगता है। विदाई देना आता है, पूछा बाबा ने, या विदाई दे दिया, चलो विदाई दे करके फिर बुला लेंगे, है ना। किसी चीज को छोड़ा, विकारों को, कमियों को, फिर से उसे धारण कर लेंगे, अपना लेंगे, इसको क्या कहेंगे, बुला लेना। फिर क्या कहेंगे बाबा से, हम छोड़ना तो चाहते हैं, अपनी सफाई तो देंगे ना, अपने को सत्य सिद्ध करेंगे। अपनी सफाई देते हुए क्या कहेंगे, बाबा हम छोड़ना तो चाहते हैं, लेकिन माया है ना, ये माया नहीं छोड़ती है। ऐसे तो नहीं कहेंगे ना, हमने छोड़ दिया लेकिन माया आप ही आ गई। वहां जाकर फिर ऐसे पत्र लिखेंगे, बाबा को सब पता है। बच्चे अभी नशे में हैं, बाबा के सामने वायदा कर रहे हैं, उमंग उत्साह से भरे हैं, फिर वहां जाकर अपनी ऐसी सफाई देंगे। तो बाबा कहते विदाई तो सदा काल के लिए विदाई। विदाई देने का अर्थ ही है फिर कभी आने नहीं देना, या कभी कभी आ जाए तो कोई हर्जा नहीं, ऐसा तो नहीं। बाबा कह रहे हैं कभी कभी आए तो कोई हर्जा तो नहीं, ऐसा तो नहीं। तो बहुत प्यारी मुरली बाबा की चल रही है, क्योंकि पुराने संस्कार जो होते हैं ना, कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। जैसे कोई पुरानी चीज़ होती है ना, कईयों को नई चीज़ अच्छी नहीं लगती, जैसे पुरानी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं, यूज़ करते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे पुराने संस्कार भी है ना, कईयों को बहुत अच्छे लगते हैं। आज कहेंगे कि कल से नहीं होगा, और फिर क्या होगा, परसों फिर परवश हो जाएंगे, तो उसको विदाई नहीं कहेंगे ना। तो विदाई देना भी सीखो। वर्ष को विदाई देना तो कॉमन बात है ना, वो तो सामान्य सी बात है। लेकिन आप सबको अंश वंश सहित माया को विदाई देना है। 5 विकार, काम क्रोध मोह लोभ अहंकार, और उसके जो साथी है ना, ईर्ष्या द्वेष घृणा, इन सब को विदाई देना है। अंश मात्र भी नहीं रहे। कई बच्चे कहते हैं बाबा से सफाई देते हैं, 75% तो फर्क पड़ गया, बहुत चेंज आ गया, और जो 25% है ना, और भी पड़ जाएगा। क्या सफाई दे रहे हैं मना, अभी 100% नहीं हुआ है, लेकिन 75% तो बहुत फर्क हुआ है, परिवर्तन आया है।
तो बाबा क्या बता रहे हैं, लेकिन माया जो है ना, माया अंश से वंश बहुत जल्दी पैदा करती है। 25% अंश मात्र भी रहा ना, तो 25 से 50 तक भी बहुत जल्दी पहुंच सकता है, टाइम नहीं लगेगा। इसलिए अंश सहित समाप्त करना है। तो नए वर्ष में क्या करेंगे? पुराने वर्ष को विदाई देने के साथ साथ माया के अंश को भी विदाई देना, और विदाई के साथ बधाई भी देते हो ना। कल सभी एक दो को मिलेंगे तो कहेंगे नए वर्ष की मुबारक हो, बधाई हो, है ना। जब पुराना वर्ष निकल जाता, माना एक दिन 31 तारीख को मनाया जाता है, और 1 तारीख को क्या होता है, रात 12 बजे के बाद से सुबह दूसरे दिन जो है सभी को बधाई देते हैं नए वर्ष की। तो बाबा 31 तारीख को आए हुए हैं और कह रहे हैं कल 1 तारीख को जब मिलेंगे ना तो नए वर्ष की मुबारक बधाई सबको देंगे। तो बाबा ने कहा ठीक है, वो तो देना ही है, तो विदाई भी दो ना, और विदाई के साथ साथ अपने को भी और दूसरों को भी सदा फरिश्ते स्वरूप की बधाई दो, है ना। है ही फरिश्ता, फरिश्ता अर्थात जिस पर कोई बोझ ना हो, हल्का लाइट का शरीर। फरिश्ते हमेशा ऊपर रहते हैं, है ना। बाबा कहते अर्श में नहीं फर्श में रहते हैं। बुद्धि रूपी जो पाँव है ना ऊपर होता है, प्रभु संदेशक होते हैं, परमात्मा से सब रिश्ता होता है। तो भगवान के हैं माना है ही फरिश्ता। ऊपर से अपनी ऊंची स्थिति से ऊपर से नीचे आए और अपना कार्य किया, फिर ऊपर चले गए, माना देवभान से परे। फरिश्ते यही करते हैं ना, यही करते हैं ना फरिश्ते। आए तो उन्होंने पंख जो दिखाए हैं, उड़ते हैं। तो बाबा कहते वो तो रियल में फरिश्ते आप अच्छे हो, ज्ञान योग के पंख से क्या करते, उड़ते रहते हो। उड़ती कला के निशानी पंख दिखाए हैं, कोई आर्टिफिशियल पंख नहीं है जो पंख दिखाते हैं, कोई रियल में ऐसा पंख नहीं होता है। लेकिन ये फरिश्तों को जो पंख दिखाते हैं ना, उसका अर्थ ही है फरिश्ता अर्थात उड़ती कला वाले। तो फरिश्ते स्वरूप की बधाई स्वयं को भी दो और दूसरों को भी। बाबा कहते हैं, है ना, क्या देना है? फरिश्ते स्वरूप की बधाई। हम भी फरिश्ते हैं, आप भी फरिश्ते हो, उसकी बधाई देना है। और फरिश्ते स्वरूप की स्मृति में भी रहना है, और हर एक को उस लाइट के शरीर में देखो। बाबा ने एक मुरली चलाया था, चलो बाबा कहते आत्मिक रूप में देखो, लेकिन लंबे समय तक शरीर के संपर्क संबंध में आए ना, देहभान में आए हैं, तो चलो शरीर को देखना ही है ना। तो बाबा ने कहा लाइट के शरीर में देखो, प्रकाश के शरीर में देखो, हड्डी मांस के शरीर में नहीं। बुद्धि से ऐसा देखने का क्या करो, ज्ञान के आधार से ऐसा देखने का प्रयास करो। फलानी है, फलाना है नाम से नहीं, वो फरिश्ता है। ये फरिश्ता संदेश देने के निमित्त है, समझा। तो सभी को फरिश्ते स्वरूप की मुबारक दो, चाहे कोई कैसा भी हो, लेकिन दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है, ठीक है। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि। तो जब दृष्टि से सृष्टि बदल सकती है, तो क्या ब्राह्मण नहीं बदल सकता? बाबा कहते जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उनको नहीं बदल सकते। आपकी दृष्टि स्मृति हर आत्मा को बदल देगी। बाप दादा को कभी कभी बच्चों पर हंसी आती है, ठीक है। एक तो बाबा ने अंडरलाइन कराया कि आपकी दृष्टि सबके प्रति शुभ हो, ठीक है, पॉजिटिव हो, कल्याणकारी हो, तो आपकी दृष्टि स्मृति से हर आत्मा परिवर्तित हो जाएगी। बाप दादा को कभी कभी अपने बच्चों पर हंसी आती है। बाबा कहते हैं, बाबा बता रहे हैं किस बात पे हंसी आती है, और पूछ रहे हैं बाबा आप लोगों को भी अपने ऊपर आती है? अब चेक करना है बाबा जो कहना चाह रहे हैं उसमें अपने को देखना है हम क्या करते हैं। एक तरफ कहते हो कि हम विश्व परिवर्तक हैं, विश्व को बदलने वाले हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, और फिर विश्व परिवर्तक आकर के क्या कहता है कि मेरे से ये बदले नहीं होता है। दुनिया को बदलने वाले अपने संस्कार को, अपने स्वभाव को, अपने आचरण को बदलने में उसको कठिनाई जा रही है, मुश्किलात आ रही है, मेरे से बदले नहीं होता। तो हंसी तो आएगी ना,
भाई स्व परिवर्तन नहीं कर रहे हैं तो विश्व परिवर्तन कैसे कर सकते हैं? फिर तो ये दावा गलत है ना। तो क्यों हंसी आती? क्योंकि बच्चे कहते हैं हम विश्व परिवर्तक हैं और अपने को बदल नहीं पा रहे हैं, कमजोर बन जाते। अपने प्रति भी कभी रूह रिहान में कहते हैं, बाबा से कहते हैं, चाहते हैं कि ये नहीं करें। क्या कह रहे हैं? सफाई दे रहे हैं। हाँ, चाहते हैं कि ये नहीं करें, फिर भी कर लेते हैं। हाँ। तो विश्व परिवर्तक है, विश्व परिवर्तक। और विश्व परिवर्तक स्वयं के लिए ऐसा कहे कि मैं चाहता हूँ लेकिन कर नहीं पाता, तो उसका टाइटल क्या होना चाहिए फिर? उसको विश्व परिवर्तक कहना चाहिए या कमज़ोर कहना चाहिए? क्या कहना चाहिए? ज़रूर कमज़ोर कहना चाहिए, ठीक है, क्योंकि अपने आप को नहीं बदल रहा है ना, इतनी पावर नहीं है, तो विश्व परिवर्तक तो नहीं बोल सकते। गीत सुनाते हैं, है ना, क्या करें? एक गीत है। कौन सा गीत बाबा को सुनाते हैं? बाबा सब सुनते हैं, बोलते हैं ना बाबा में टेप रिकॉर्ड है, मेरे पास टीवी है, मैं सब देखता हूँ। क्या गीत सुनाते हैं बाबा को? क्या करें, कैसे करें, पता नहीं कब होगा, होगा या नहीं होगा, कैसे होगा। तो ये जो गीत है ना, बाप दादा तो सुनते हैं ना। तो आगे बाबा कह रहे हैं, जब विश्व परिवर्तक हैं, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या कोई आत्मा को नहीं बदल सकते? क्वेश्चन मार्क है। हम सबको सोचना है इसमें। अगर हम भी इसमें शामिल हैं तो हम क्या करें? चेक एंड चेंज लगना चाहिए बाबा की बात अंदर तक। ऐसे नहीं कि खाली मुरली सुन लिया, इसमें विचार करने की बात है। स्वयं को नहीं बदल सकते, विश्व कल्याणकारी हैं, तो क्या अपने आप को नहीं बदल सकते? तो अगर स्व परिवर्तक भी नहीं तो विश्व परिवर्तक कैसे होंगे? तो बाप दादा कहते हैं, इस वर्ष की विशेष दृढ़ प्रतिज्ञा स्वयं से करो। प्रतिज्ञा का अर्थ ही है कि शरीर चला जाए, लेकिन जो प्रतिज्ञा की है ना, वो प्रतिज्ञा नहीं जाए। कहते हैं ना, प्राण जाए पर वचन ना जाए। ऐसे दृढ़ प्रतिज्ञा करो, कुछ भी हो जाए। हमने जो प्रतिज्ञा बाबा से किया है स्वयं को परिवर्तन करने की, कुछ भी आड़े आए, हाँ, हमें परवाह नहीं करनी है, हमें क्या करना है? निभाना है। तो प्रतिज्ञा करने की इतनी हिम्मत है इतनी हिम्मत? क्वेश्चन मार्क बाबा ऐसा पूछते हैं। है? करेंगे? अगर है तो है, करेंगे। अगर बाबा से ने पूछा तो जरूर बोले होंगे ना, हाँ कर है। तो बाबा छोड़ने वाले नहीं हैं। बाबा ने कहा हिम्मत है तो हाँ कहा होगा ना, करेंगे, ठीक है। फिर कहते डरेंगे तो नहीं। तो यही प्रतिज्ञा स्वयं से करो कि कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। कभी भी किसी की कमजोरी व कमी को नहीं देखेंगे। किसी की कमजोरी कमी को नहीं सुनेंगे। कोई सुनाए तो नहीं सुनेंगे, कमी को देखेंगे नहीं, नहीं बोलेंगे, ना सुनेंगे, ना बोलेंगे, ना देखेंगे। तो ये बाबा ने कहा ये प्रतिज्ञा करो। तो ये वर्ष क्या हो जाएगा? जब ऐसा प्रतिज्ञा करेंगे तो यह वर्ष हो जाएगा शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। हर वर्ष को अपना अपना नाम देते हो ना। जब ये प्रतिज्ञा सभी कर लेंगे तो ये वर्ष हुआ शुभ भावना गुण स्वरूप वर्ष। मंजूर है? फिर वहां जाकर बदल नहीं जाना। बाबा कहते हैं चलो बाबा के पास उस वायुमंडल में बैठे हैं ना, भगवान के साथ बैठे हैं, प्यार में आकर, उस प्रभाव में आकर के हाँ कह रहे हैं। फिर वहां बदल नहीं जाना। फिर कहेंगे मधुबन में तो वायुमंडल अच्छा था ना, और यहाँ तो वायुमंडल का संग है ना। ऐसा जो कहने वाले हैं ना, वो कहते भी हैं। उसके लिए बाबा आगे क्या कह रहे हैं? परिवर्तक किसी के संग में नहीं आता, किसी के प्रभाव में नहीं आता, क्योंकि है ही वो परिवर्तक।
अगर परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? परिवर्तक ही प्रभाव में आ जाएगा तो परिवर्तन क्या करेगा? इसलिए इस वर्ष को गुणमूर्त शुभ भावना वर्ष के रूप में मनाओ। ठीक है, किसकी अशुभ बात को भी आप अपने पास शुभ करके उठाओ। चलो कोई गलत बात हो गई, कोई अशुभ बात है, तो आप अपने पास शुभ करके उठाओ। अशुभ देखते हुए भी आप शुभ दृष्टि से देखो। जब प्रकृति को बदल सकते हो तो मनुष्य आत्माओं को क्या नहीं बदल सकते हो? बाबा कह रहे हैं बदल सकते हैं ना, है ना। प्रकृति को बदल सकते हो, तमो प्रधान पतित प्रकृति को सतो प्रधान जब बना सकते हो, पावन कर सकते हो, तो क्या मनुष्य आत्माओं को नहीं बदल सकते हो? और शुभ बाबा कहते और उसमें भी जो ब्राह्मण आत्माएं हैं उसको नहीं बदल सकते हो? कह रहे बाबा बदल सकते हैं ना। जब सबके प्रति शुभ भावना होगी ना, हर आत्मा के प्रति सबके प्रति शुभ भावना होगी ना, तो क्या होगा? कारण जो है ना, कारण शब्द समाप्त होकर के निवारण शब्द ही दिखाई देगा, है ना। कब? जब शुभ भावना होगी तब। इस कारण से ऐसा हुआ, सफाई देते ना, परिवर्तन नहीं किया, कुछ भूल हो गई, प्रतिज्ञा पर अडिग नहीं रह पाए, फिर कारण तो बताएंगे ना। नहीं, कारण को निवारण में परिवर्तन करो, समाधान में परिवर्तन करो। हिम्मत है? पूछा बाबा ने, हिम्मत है? सोचो सभी। अच्छा, बाप दादा के पास टीवी है ना, ठीक है। जब टीवी खोलते हैं ना बाबा बच्चों की, ऐसा नहीं कि और कोई टीवी, बच्चों की क्या देखते हैं ना बाबा, वतन में बाबा के पास टीवी है। जब टीवी खोलते हैं ना तो बड़ा मज़ा आता है। अब बाबा कहते ये नहीं सोचना कि बाबा के पास इस दुनिया की जो टीवी है ऐसा टीवी कोई होगा। ये कलयुगी टीवी बाप दादा नहीं देखते हैं, ब्राह्मणों की टीवी देखते। स्पेशल टीवी है जिसमें जो ब्राह्मण बच्चे हैं ना बाबा के, वो क्या क्या कर रहे हैं, उनके क्रियाकलाप दिखाई देते हैं, सभी के A to Z, सब ब्राह्मणों के। ऐसे नहीं कि आप लोग वह टीवी खोल लो, ऐसे नहीं करना। तो जब बच्चों का खेल देखते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है बाबा को। मिकी माउस का खेल करते हो ना, थोड़े टाइम के लिए कोई शेर बन जाता है ना, बहुत कोई कुत्ता कोई भौंकने लग जाता, कभी सामना करने लग जाता। जिस समय क्रोध करते हो उस समय क्या हो बाबा कहते, और जिस समय किसी से बहस करते हो, डिस्कस करते हो और अपनी सफाई देने के लिए उसके ऊपर वार करते जाते हो, सिद्ध करते जाते हो, उस समय क्या हो? मिकी माउस ही बन जाते हो ना, चूहे बिल्ली का खेल कहते हैं ना। तो इस वर्ष मिकी माउस नहीं बनना, क्या बनना? फरिश्ता बनना। मिकी माउस का खेल बहुत किया, तो ये वर्ष ऐसे शक्तिशाली वर्ष मनाना, क्योंकि समय तो समीप आना भी है ना और लाना भी है। अभी तो और समीप समय आ गया। 94 की अब रिवाइज मुरली सुन रहे हैं ना, उस समय की मुरली, तो अभी तो समय और समीप है और हम बच्चों को ही लाना है ना। ड्रामा अनुसार आना तो है ही, लेकिन लाने वाले कौन है? क्योंकि बाबा कहते हैं ना, आप ही हो ना, आप सबकी संपन्न और संपूर्ण स्थिति है, तो समय को करीब लाएगी ना, समीप लाएगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं लाना तो आपको, ये निमित्त तो आपको बनना है। तो एक तो ये कहा बाबा ने। अब दूसरी विशेषता इस वर्ष में क्या करेंगे? नए वर्ष में एक तो बधाइयाँ देते हो और दूसरा क्या करते? गिफ्ट देते हो। तो इस नए वर्ष में सदैव एक हर एक को जो भी जब भी संबंध संपर्क में आए, कोई भी हो,
सुबह से लेकर रात्रि तक बाबा कहते आपके संबंध में, संपर्क में जो भी आए, लौकिक अलौकिक परिवार के या जो भी हो, चाहे ब्राह्मण परिवार हो चाहे कोई और आत्माएं हो, तो उन सबको एक तो गिफ्ट दो, मधुर बोल की गिफ्ट, मिठास हो, स्नेह के बोल की सौगात दो। और दूसरा, सदैव कोई ना कोई गुण की, शक्ति की सौगात दो, कुछ ना कुछ ले करके जाए। यह सौगात सेकंड में भी दे सकते हो। बाबा कहते ऐसा नहीं कि इसको लेकर के कोई पैकिंग करनी पड़ेगी या मार्केट से खरीदना पड़ेगा, टाइम लगेगा। नो, बाबा कहते ये ऐसे सौगात है, गिफ्ट है, उपहार है जो सेकंड में दे सकते हो। और दूसरा, बाबा कहते हैं ऐसे कह नहीं सकते कि टाइम नहीं मिला, ना लेने वाले को टाइम था, ऐसा नहीं बोल सकते, ना देने वाले को नहीं। अगर अपनी श्रेष्ठ भावना और श्रेष्ठ कामना की वृत्ति है ना अंदर में, तो सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से भी, ठीक है, सेकंड्स में भी किसी को बहुत कुछ दे सकते हो। एक सेकंड के संकल्प से, दृष्टि से, अपने दिल के मुस्कुराहट से बाबा कहते बहुत कुछ दे सकते हो। जो भी आवे उसको गिफ्ट देनी है, खाली हाथ नहीं जावे। तो इतने गिफ्ट आपके पास है, पूछ रहे हैं बाबा, है ना। ये तो ऐसा गिफ्ट बाबा कहते भरपूर है ना आपके पास कि 2 दिन देंगे तो ख़त्म हो जाएगा। चलो स्थूल चीज़ कोई होता है ना तो वो तो ख़त्म भी हो सकती है, लेकिन बाबा कहते ये तो ख़त्म होने वाली चीज़ तो है ही नहीं। फिर भी बाबा कहते कि आप सभी का स्टॉक भरपूर है, श्रेष्ठ भावना, श्रेष्ठ कामना की वृत्ति आपके अंदर है। बाबा कहते भरपूर है आपके पास। अगर जैसे कोई होता है ना, कोई चीज़ कोई किसी को गिफ्ट दे रहा है, स्टॉक ख़त्म हो जाता है, फिर तो दे नहीं सकता। तो इसलिए पूछ रहे हैं कि क्या आपके पास भरपूर है कि कोई का स्टॉक थोड़ा कम हो गया है। ठीक है, तो बाबा ने कहा कौन सा स्टॉक? शुभ भावना, श्रेष्ठ शुभ कामना की जो वृत्ति है ना, उस आधार से अंदर होगा, वही तो बाहर उसे अनुसार से देंगे ना। अगर किसके पास कम हो ना, वो हाथ उठा लो, भर देंगे। जिसके पास कमी हो ना, वो चिट्ठी लिखकर जनक माना उस समय दादी जानकी के लिए कहा था, उनको दे देना, वो क्लास करा लेंगी। वंडरफुल क्लास चलता ना दादी का, पावरफुल मंथन ज्ञान का जबरदस्त, वो इस पे क्लास करा देंगी। कमी तो नहीं रहनी चाहिए ना, क्योंकि दाता के बच्चे हो, और दाता के बच्चे और कोई कमी हो ये अच्छा नहीं है ना। इसलिए भरपूर होकर जाना, किसी भी प्रकार की कोई कमी को लेकर नहीं जाना। इस वर्ष के साथ कमियों को भी विदाई देकर जाना। ऐसे नहीं कि सिर्फ कल एक दिन ही गिफ्ट देना है, नहीं, सारा वर्ष सबको गिफ्ट बांटते जाओ। बाबा कहते ये ऐसा गिफ्ट है जो कभी ख़त्म नहीं हो सकता। 365 दिन भी देंगे ना, सारा कल्प देंगे ना, तो भी ख़त्म नहीं होगा। बिना गिफ्ट के आपके पास से कोई भी ना जाए। तो किसी को बाबा कहते अगर आप गिफ्ट देंगे तो कितना अच्छा लगेगा, किसको अच्छा लगेगा? सामने वाले को भी अच्छा लगेगा, और एक ऐसा गिफ्ट है कि आपको खुद अच्छा लगेगा। देना तो चालू करो, कहते हैं बाबा, महसूस करना, आपको भी अच्छा लगेगा। अगर कोई आता है उसको छोटी सी प्यार से कोई गिफ्ट दे दो, कितना खुश होता है। अगर स्थूल में भी कोई छोटा चीज़ देते हैं ना, क्योंकि चीज़ को नहीं देखते हैं, लेकिन गिफ्ट अर्थात स्नेह के स्वरूप को देखते हैं। गिफ्ट कोई भी अगर कोई बड़ी से बड़ी भी गिफ्ट देता है तो कोई गिफ्ट से माला माल नहीं हो जाते हैं, लेकिन जो स्नेह है ना उससे माला माल हो जाते हैं। तो स्नेह देना और स्नेह लेना। अगर कोई आपको स्नेह नहीं भी देना, बाबा कहते अगर कोई आपको प्यार नहीं दे रहा है, स्नेह नहीं दे रहा है, तो आप उनसे ले लेना। भाई प्यार का सागर तो इतना प्यार लुटा रहा है ना आप बच्चों को, कमी है क्या जो किसी और से लेने की पड़ जाए? भाई प्यार के सागर के प्यार में डूबे हैं, हाँ, वो तो असीम प्यार इसीलिए दे रहा है ना। हम तो भरपूर है स्टॉक,
तो कोई स्नेह अगर नहीं भी दे तो भी आप उनसे ले लेना। लेना आएगा कि शर्म करेंगे, कैसे लें? इस लेने में कोई हर्जा नहीं है। वो आप पर क्रोध करे, आप स्नेह के रूप में ले लेना, क्योंकि आप विश्व परिवर्तक हो ना। उसको बदल दो, क्रोध को प्यार में बदल दो। तो विश्व परिवर्तक किसी के नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता। नहीं बदल सकता क्या बाबा कह रहे हैं? विश्व परिवर्तक कोई खराब चीज़ को अच्छा नहीं कर सकता क्या? नेगेटिव को पॉजिटिव में नहीं बदल सकता? बदल सकता है ना। हम क्या कहेंगे बाबा, ये तो हो सकता है। तो ये वर्ष सदा स्नेह देना और स्नेह लेना। ऐसे नहीं कहना कि कोई ने तो दिया ही नहीं ना, तो मैं क्या करूं। भाई श्रीमत क्या कहती है? दाता ने तो भरपूर स्टॉक दिया है ना। दाता ने देने में कंजूसी नहीं किया है, और दिया ही इसीलिए कि देने के लिए। वो दे या ना दे, आप ले लो। आप ले लो ना उनसे। आप दो, सामने वाला नहीं दे रहा है तो भी ले लो। कुछ तो देगा ना। नेगेटिव दे या पॉजिटिव दे, कुछ तो देगा ना। लेकिन हे विश्व परिवर्तक, आप नेगेटिव को पॉजिटिव में परिवर्तन कर लेना। आजकल जैसे खराब चीज़ को रिसाइकल करके अच्छा बना लेते हैं ना, तो आप तो विश्व परिवर्तक हो, उसको अच्छा बना लो। समझा इस वर्ष क्या करना है? अच्छा, डबल विदेशी क्या करेंगे? अब विदेश वाले बच्चे भी बाबा के सामने बैठे हैं, उनको भी बाबा कह रहे हैं क्या करेंगे? गिफ्ट देंगे आप भी? दाता बन गए हो? उन्होंने हाँ जी कहा होगा ना। भाई सब बन गए, भाई दाता से लेकर सब दाता बन गए ना। तो उन्होंने कहा हाँ जी, तो बाबा कहते वाह, दातापन की मुबारक हो। बाप दादा मुबारक दिया उनको। रोज बच्चों की एक बात देखते हैं। कौन सी बात? कि ये मैं और मेरा ये परेशान कर देता है। कभी मेरा आ जाता है और कभी मैं आ जाता है, जो बीच बीच में ना परेशान करता है। तो जब वर्ष परिवर्तन हो रहा है तो इस मैं और मेरे को भी परिवर्तन करो। ठीक है, अब कैसे करना है बाबा बता रहे हैं। तो इस मुरली को बार बार रिवाइज करें। अव्यक्त वाणियाँ तो उड़ाने वाली होती ही हैं, अगर इसे पढ़ेंगे तो वास्तव में पुरुषार्थ बहुत बढ़ जाएगा। शब्द भले मैं बोलो, लेकिन मैं कौन? ओरिजिनल मैं कौन किसको कहते हैं? शरीर को या आत्मा को पूछ रहे हैं बाबा? मैं मीन्स ओरिजिनल तो आत्मा है। मैं आत्मा हूँ ना। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करो ना, बाबा कहते यूज़ तो हर दिन करते हैं, तो जब भी मैं शब्द यूज़ करो ना तो क्या करना है? तो क्यों नहीं मैं शब्द का ओरिजिनल स्वरूप, ओरिजिनल अर्थ स्मृति में रखो। और सारे दिन में कितने बार मैं शब्द यूज़ करते हो? बहुत बार करते हैं, करना ही पड़ता है ना। मेरा भी कई बार यूज़ करते हो, मैं भी कई बार यूज़ करते हो। तो जितने बार मैं शब्द यूज़ करो ना, उतने बार वास्तविक अर्थ में मैं स्मृति में लाओ कि मैं आत्मा है ना, मैं चैतन्य शक्ति आत्मा, मैं शांत स्वरूप आत्मा, मैं दिव्य आत्मा, मैं महान आत्मा, मैं पवित्र आत्मा। तो बाबा कहते हैं तो जब इस प्रकार स्मृति में ओरिजिनल स्वरूप को लाओगे तो मैं धोखा देगा या उड़ाएगा? जरूर उड़ाएगा, यही कहेंगे ना। तो जब भी मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय यही सोचो मैं आत्मा हूँ, क्योंकि मैं और मेरे शब्द के बिना रह भी नहीं सकते हो। बोलना ही पड़ता है ना। और आदत भी है कि मैं और मेरे के जो संस्कार है ना, आदत क्या है, पक्के हो गए हैं। तो जिस समय मैं शब्द यूज़ करते हो उस समय सोचो मैं आत्मा हूँ। ठीक है। जिस समय देह अभिमान आता है, कब आता है? जब शरीर समझते हैं। शरीर को मेरा कहते हो ना, मैं आत्मा, ये मेरा शरीर, कि मैं शरीर कहते हो? कभी नहीं कहते। मैं शरीर तो हूँ ही नहीं। कभी गलती से कहते हो मैं शरीर हूँ? कभी नहीं कहते हैं। मैं शब्द जो है वास्तव में स्मृति और समर्थी दिलाने वाला शब्द है, अपने को पावरफुल बनाने वाला, उड़ाने वाला, शक्तिशाली बनाने वाला शब्द है।
गिराने वाला नहीं है। अगर उसे ओरिजिनल स्वरूप में, अगर उसे उस रूप में यूज़ करते हो, स्थित रहते हो, तो इसको परिवर्तन करो। विश्व परिवर्तक पक्के हो ना, देखो कच्चे नहीं बनना। तो मैं शब्द को भी अर्थ से परिवर्तन करो। जब भी मैं शब्द बोलो ना, तो उस स्वरूप में टिक जाओ, बिल्कुल आत्म स्वरूप में टिक जाओ। और जब मेरा शब्द यूज़ करते हो, एक तो मैं के लिए बाबा ने लंबी चौड़ी बहुत अच्छे से क्लियर किया, पक्का कराया। अब जब मेरा आता है ना, तो सारे दिन में मेरा मेरा बहुत बनाते हो। मेरा स्वभाव, मेरा संस्कार, मेरी ये चीज़ें, मेरा परिवार, है ना, ये लौकिक में होता है। अलौकिक में मेरा सेंटर, मेरा जिज्ञासु, मेरी सेवा। और कभी हमारी सेवा किसी और को मिल जाए ना, किसी की सेवा किसी को, तो मेरी सेवा इसने क्यों की, ये कहते हो ना। खेल तो करते हो ना। तो जब मेरा शब्द बोलते हो ना, तो मेरा कहने के पहले याद करो, मेरा कौन, मैं कौन, मेरा कौन। दादी जानकी कहते थे ना, पक्का था दादी जी को ये, तो दादी पक्का कराती थी, मैं कौन, मेरा कौन, मेरा कौन। पहले मेरा बाबा याद करो, मेरा बाबा ये याद करो, फिर मेरा और याद आए, फिर मेरा और याद करो। तो जहाँ बाप होगा ना, परमात्मा पिता जहाँ होगा, वहाँ देह अभिमान और गिरावट आएगी ही नहीं। तो मैं और मेरा, इन दोनों शब्दों को उस वृत्ति से, उस दृष्टि से, उस अर्थ से देखो और बोलो। मेरा शब्द मुख से निकले और पहले मेरा बाबा ये याद आए, तो क्या होगा इससे, तो निरंतर योगी तो हो जाएंगे ना, क्योंकि हर घंटे में मेरा और मैं शब्द यूज़ करते हो। कारोबार में भी करना पड़ता है ना, तो जितने बार ये रिपीट करो ना, मुख से बोलो, वह मन से सोचो, मैं या मेरा, तो अर्थ का परिवर्तन कर दो। क्योंकि हद से अब तो बेहद में जाना है। जब बेहद की सृष्टि की परिवर्तक आत्माएं हो, तो हद में क्यों जाते हो। सिर्फ भारत परिवर्तक तो नहीं हो ना, या जो विदेशी बच्चे हैं डबल विदेशी, वो फॉरेन परिवर्तक तो नहीं हो ना, खाली विदेश का परिवर्तन नहीं। आप सब तो विश्व परिवर्तक हो। विश्व अर्थात बेहद, विश्व परिवर्तक, यह पक्का याद है ना, तो ऑटोमेटिकली निरंतर योगी सहज बन जाएंगे। मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि भाव और भावना बदल जाएंगे। जब मैं और मेरापन को चेंज कर लेंगे ना, उसके ओरिजिनल में जब स्थित होंगे, तो भाव और भावना बदल जाएगी। अच्छा, मीठे बाप दादा से याद प्यार ले लेते हैं। चारों ओर के नव युग के राज्य अधिकारी श्रेष्ठ आत्माओं को सदा स्वपरिवर्तन और विश्व परिवर्तन के निमित्त विशेष आत्माओं को सदा पुरुषार्थ में नवीनता, श्रेष्ठता लाने वाले सर्व स्नेही आत्माओं को सदा बाप का नाम प्रत्यक्ष करने वाले सपूत आत्माओं को सदा मेरा और मैं के यथार्थ भाव और अर्थ में लाने वाले सहज योगी आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। और हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया आपका, दिल से पद्मा पदम गुणा शुक्रिया। सदगुरु बाबा वरदान दे रहे हैं, आगे पीछे सोच समझकर हर कार्य करने वाले ज्ञानी तो आत्मा त्रिकालदर्शी भव। क्या करना है, त्रिकालदर्शी की सीट पर स्थित होकर के हर कार्य को करना है। बाबा कहते ऐसा नहीं कि कोई कार्य हो गया फिर सोच रहे हैं ऐसा तो नहीं होना था, हो गया, है ना, इसलिए पहले सोचो फिर करो। विस्तार है, जो बच्चे त्रिकालदर्शी अर्थात तीनों कालों का ज्ञान बुद्धि में रख आगे पीछे सोच समझकर कर्म करते हैं, है ना, जो भी कर्म किया तो आगे सोच लिए कि अगर ये कर्म हम करेंगे तो पीछे कौन सी सफलता मिलेगी। तो ऐसा सोच समझकर जो कर्म करते हैं ना, तो उनका हर कर्म क्या होता है, यथार्थ होता है ना। कभी उनसे गलत काम नहीं हो सकता, कभी गड़बड़ हो नहीं सकती, फिर उन्हें हर कर्म में सफलता मिलती है।
ऐसे नहीं कि बहुत बिजी था ना, इसलिए जो काम सामने आया वो करना शुरू कर दिया, नहीं। कोई भी कर्म करने के पहले यह आदत पड़ जाए कि पहले तीनों काल सोचना है। कोई भी कर्म करने से पहले क्या आदत पड़ जाए? तीनों काल को सोचना है। त्रिकालदर्शी स्थिति में स्थित होकर कर्म करो तो कोई भी कार्य व्यर्थ व साधारण नहीं होगा। स्लोगन: अपने संतुष्ट और खुशनुमा जीवन से सेवा करो, तब कहेंगे यथार्थ, क्या कहेंगे, सच्चे सेवाधारी। क्योंकि ये होता है प्रैक्टिकल जीवन से जो सेवा करेंगे ना, तो उसका प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है। क्योंकि आज के समय में लोग प्रैक्टिकल में हमारे जीवन को देखना चाहते हैं। क्योंकि सुनने का काम तो सदियों से, द्वापर से हो रहा है ना, लंबे समय से सुन रहे हैं, सुन सुन के कान पक गए हैं, है ना। तो इसलिए बाबा कहते अभी देखो, अभी प्रैक्टिकल में देखना चाहते हैं। और होता है ऐसा, जब ईश्वरी इस ज्ञान में आते हैं और जब यथार्थ रीति से ईश्वरीय ज्ञान में चलना शुरू करते हैं, योगी ज्ञानी बन जाते है ना, आचरण में ज्ञान को लाने लगते हैं, तो क्या होता है, ऑटोमेटिकली हमारे जीवन में जो परिवर्तन आता है, हमारे संस्कार में, वो हमारे कर्मों के द्वारा दिखाई देता है। जीवन तो सच में खुशनुमा बन जाता है। पहले जीवन में इच्छाएं अधिक थी, असंतुष्टता थी, वो जीवन संतुष्ट होना शुरू हो जाते, संतुष्ट मणि बन जाते हैं, है ना। चेहरे की जो अलौकिकता है, जो खुशी है, वो औरों को प्रभावित करती है। तो एक को देखकर अनेक ऐसा जीवन बनाने के लिए बाबा के पास आते हैं। तो ऐसे बच्चों को बाबा कहते हैं वो सच्चे सेवाधारी हैं, जो प्रैक्टिकल में अपने जीवन से, अपने स्वरूप से सेवा करते हैं। तो ऐसी सेवाधारी हम बच्चों को बनना है और ऐसी सच्ची सेवा करनी है। तो इस मुरली को बार बार हम बच्चों को क्या करनी है, रिवाइज करना है और उस नशे खुशी में रहना है, धारण करना है, स्वरूप में लाना है। तभी हमारा जो जीवन है वो श्रेष्ठ बनेगा और तभी हम समीप क्या करेंगे, समय को समीप ला पाएंगे और बाबा की प्रत्यक्षता कर सकेंगे। अच्छा, ओम शांति।